मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल, संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड से संबंधित पुस्तक वेदांग ज्योतिष के परिचय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। वेदांग ज्योतिष के जो रचयिता थे वो लग्ध जी थे। और ये वेदांग ज्योतिष शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड का 7वां पत्र है। वेदांग ज्योतिष ग्रंथकर्ता महर्षि लग्ध जी आदि काल के प्रधान ज्योतिष विद थे। मतलब ये जो वेदांग ज्योतिष के जो रचयिता थे महर्षि लग्ध जी, ये आदि काल के प्रधान ज्योतिष विद, मतलब प्रधान जो ज्योतिष के थे वो विद्वान थे, जिन्होंने ऋग्वेद के उन्होंने ऋग्वेद के 36 श्लोक, यजुर्वेद के 43 श्लोक पर वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। वेदांग ज्योतिष जो पुस्तक का निर्माण किया गया है, रचयिता है महर्षि लग्ध जी ने। इन्होंने ऋग्वेद के 36 श्लोक और यजुर्वेद के 43 श्लोक को मिला के, दोनों को मिला के वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। इनका निवास स्थान जो है वो अभी तक विवादास्पद रहा है। मतलब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन्होंने कहाँ पे स्थित रह के इस वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। पर जो एक आकलन निकाला गया था महर्षियों सबके द्वारा, पर सूर्य सिद्धांत में सूर्य की अधिकतम क्रांति 24 अंश बताई गई है, जो करीबन 1400 ईस्वी पूर्व में 23 अंश 53 के लगभग थी। ऐसा उन लोगों का मानना था कि जिस समय ये ग्रंथ की रचना हो रही थी उस समय ये जो थे, जहाँ उपस्थित थे, वहाँ की जो ये कुछ स्थिति थी वो दर्शाता है कि वो जो था सूर्य की अधिकतम क्रांति 24 अंश, जो लगभग 1400 ईस्वी पूर्व में 23 अंश 53 के लगभग थी। मतलब इसलिए 24 अंश बताया गया था। इस क्रांति के आधार पर अक्षांश की गणना करने पर यह सिद्ध होता है कि लग्ध जी का बोधकर्ता उत्तरी अक्षांश, मतलब उत्तरी दिशा में, उत्तरी अक्षांश में 34 अंश 54 के किसी स्थान पर वो कर रहे थे। मतलब वो जो ये गणना किया गया इस आधार पे, उससे निष्कर्ष निकला कि ये उत्तरी अक्षांश में लगभग 35 अंश की किसी स्थान पर वो इस ग्रंथ की रचना कर रहे थे, जहाँ पर परम दिन, मतलब जहाँ का दिनमान 36 घंटा और लघुतम दिन 24 घड़ी का हो सकता है। ऐसा मानना था उनके शोध के अनुसार के, क्योंकि दिनमान अधिकतम ह्रास और वृद्धि लग्ध जी की कर्मभूमि भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर राज्य के लेह वार में, जो ये जगह का नाम है, हम इसलिए आपको बतला रहे हैं, ये जो उपस्थित थे निकट कहीं थी। मतलब इनका ये था कि उस जो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था उससे ये पता चला था कि वो जिस समय इस पुस्तक की रचना कर रहे थे वो उस समय भारतवर्ष के जम्मू कश्मीर में, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य में लेह वंश में, लेह वंश एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है, वो वहाँ पे इस पुस्तक की रचना कर रहे थे।
वेदांग ज्योतिष की रचना कर मतलब उनका रचना कर लग्ध जी ने जन साधारण के लिए एक संजीवनी प्रदान की थी। ये जो पुस्तक तैयार किया गया था ये जन साधारण लोगों के लिए एक संजीवनी के रूप में था। संजीवनी के रूप में था। उत्तर भारत में इसकी रचना मतलब उत्तर भारत में इस पुस्तक की रचना के आधार पर पूजा पाठ की तरह लोगों को प्रतिष्ठित था। मतलब इस पुस्तक के आधार पे लोग उत्तर भारत के लोग इसके आधार पर पूजा पाठ मतलब करते थे। इसी के आधार पर उस समय तक की मतलब जिस समय रचना हुई थी लगभग उस समय तक ही 1500 वर्ष ईसा पूर्व तक लोगों ने शुभ मुहूर्त या यज्ञादि कार्यों को अंजाम दिया करते थे। मतलब उस समय 1500 ईसा वर्ष जब 1500 ईस्वी का समय चल रहा था उस समय लोग जो मुहूर्त मतलब हम लोग किसी अच्छे कार्य को निकालने के लिए काम करते हैं तो वो मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में शुभ मुहूर्त या यज्ञ आदि मतलब किसी अच्छे कार्य को करना है या यज्ञ आदि करना है तो उस समय ये वेदांग ज्योतिष पुस्तक के आधार पे उत्तर भारत के लोग इस चीज़ को अंजाम दिया करते थे। मतलब इसी पुस्तक के आधार पे वो शुभ मुहूर्त कार्य और यज्ञ आदि किया करते थे। लग्ध जी की रचना था वो 1834 में कैप्टन जैबरिन ने भी अपनी पुस्तक में लग्ध ज्योतिष शीर्षक प्रदान कर पुस्तक को प्रकाशित किया था। मतलब ये पुस्तक इतनी पुरानी थी कि इस पुस्तक की महत्ता इतनी अच्छी थी पुरानी के साथ साथ कि अंग्रेज काल के जो कैप्टन थे उस समय के 1834 ईस्वी में कैप्टन जैडविन ने अपनी एक पुस्तक की रचना की थी। उसमें उन्होंने लग्ध ज्योतिष शीर्षक के नाम से एक विषय अपने पुस्तक में प्रकाशित किया था। वो इसकी महत्ता को समझाता है कि वो पुस्तक कितने अच्छा और कितने लोकप्रिय पुस्तक था। इस कारण से वो अंग्रेज जमाने के जो कैप्टन थे जैरविक उन्होंने अपने पुस्तक में लग्ध जी की इस पुस्तक के विषय को शीर्षक को उन्होंने अपने पुस्तक में स्थान दिया था। इससे इसकी महत्ता का पता चलता है। लग्ध जी द्वारा निर्मित वेदांग ज्योतिष भारतीय सिद्धांत ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विद्यमान है। ये इसलिए विद्यमान है इसकी जो विद्यमान क्षमता है वो हमारे इस पुस्तक के आधार पर ही पता चलता है। और जब ये उस समय के काल के अंग्रेज के शासक के जो कैप्टन जैरविक थे उन्होंने जब इस पुस्तक की महत्ता को जाना तो उन्होंने अपने पुस्तक में जब इसका शीर्षक दिया था तो इससे इसकी महत्ता और पता चलता है कि ये कितने इसकी महत्ता उस समय हुआ करता था। इससे अंग्रेज भी प्रभावित होकर वो अपने पुस्तक में लग्ध ज्योतिष शीर्षक प्रदान किया था। इससे इसकी महत्ता का पता चलता है। यह एकमात्र प्राचीनतम क्रमबद्ध ग्रंथ है। मतलब ये जो ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष ये आपको एक प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीन काल का जो ग्रंथ है उसमें से एक ग्रंथ है जो हम लोग के लिए काफ़ी लाभप्रद और लाभकारी है। तो ये मोटा मोटी आज हमने आपको एक परिचय बताया वेदांग ज्योतिष पुस्तक से संबंधित जो महर्षि लग्ध जी ने इसको तैयार किया था। ऋग्वेद के 36 श्लोक और यजुर्वेद के 43 श्लोक को मिला के। इससे ये स्पष्ट होता है कि जब ये दोनों श्लोक को मिला के इन्होंने पुस्तक तैयार की थी या किए थे उस समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए और आज की महत्ता को ध्यान में आने वाले कल को भी महत्ता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इतनी दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए इन पुस्तक की रचना की थी जो आज तक उसका प्रचलन कम नहीं हुआ है।
इससे इस पुस्तक की महत्ता समझ में आती है और जो महर्षि लग्न जी थे उनकी सोच पता चलती है कि वो कितने दूरदर्शी सोच वाले व्यक्तित्व हुआ करते थे। तो ये एक मुख्य जो परिचय था वो मैंने आपको आज परिचय दिया। कल मतलब अगले पाठ्यक्रम में हम इस पुस्तक से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।